नमस्कार साथियों। सुना होगा कि चोरी करना आसान है पर चोरी को छुपाना उससे भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा दिमाग अगर चोरी करने पे लगा दिया तो फिर इसके बाद में तो कोई दिमाग बचा ही नहीं, तो चोर फंसेगा। इसलिए चोरी से ज़्यादा चोरी को छुपाने पे दिमाग लगाना चाहिए। बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। पिछले दिनों भारतीय सेना में हुआ। एक एनसीओ और उसके परिवार ने 1,83,00,000 रुपये चुराए और चुराने के बाद में फरार भी हो गया। अब इतने पैसे उन्होंने अकाउंट से निकाल के अपने बैग में भर लिए और बैग को उठाए उठाए घूम रहे है ना। हादसे भी है और बड़ा ही दिलचस्प भी मामला है कि 1,83,00,000 रुपयों को बैग में डाल लिया और बैग को ही ले घूम रहे। और जिसके कारण जो पैसा चोरी हुआ, सेना अधिकारियों की सांसें तो रुकी थी। सेना और पुलिस मारी भी भटक रही थी उसको पकड़ने के लिए। चलो पूरे मामले को देखते हैं। साथियों, आप लोगों ने पता होगा कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, अखबारों में भी सुर्खियों में आई थी कि मथुरा उत्तर प्रदेश में सेना की एक ईएमई की रीयूनिट कैंटीन से दिसंबर 2023 में एक रोहतक का, वहाँ पर रोहतक का था भाई वो एनसीओ, और रोहतक के लाल बहादुर शास्त्री कोई नगर है वहाँ पे रह रहे थे और क्लर्क के रूप में तैनात था। उसने 4 नवंबर से 30 नवंबर के बीच सीएसडी कैंटीन का जो अकाउंट है उसमें से चेक से 7 बार में अपने और अपनी पत्नी के खाते में 1,83,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। कई दिन वह कैंटीन नहीं आया। तब 4 दिसंबर को सदर थाने में क्लर्क और उसकी पत्नी के विरुद्ध सेना के कैप्टन पंकज यादव ने सदर थाने में धोखाधड़ी और रुपये गबन की रिपोर्ट लिखवाई। 6 दिसंबर को पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उनके खाते से 17 लाख रुपये जो उसके खाते में थे वो फ्रीज कर दिए गए। पूरे मामले में उनकी माँ शीला देवी, पिता चचेरा भाई की भी भूमिका पाई गई है, क्योंकि अब उनको तो पता नहीं होगा परिवार वालों को ये पैसा ये लेके कहाँ से आया हुआ है। तो अगर मैं भी अपने कहीं से चुरा के पैसे और अपने घर में रख दूँ तो कई देर तो घर वालों को यही नहीं पता लगेगा कि भाई ये पैसा चोरी का है। तो देखो उसमें तो धारा में तो वो आएगा कि भाई सहायता करने में 20B में। तो भाई एसपी शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस ने काफ़ी समय से क्लर्क की तलाश में तफ्तीश दी रही थी। मंगलवार सुबह 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बस से दीपक मथुरा आया हुआ है, वह परिजनों की जमानत के प्रयास के लिए आ रहा है। पुलिस ने उसे जेल रोड पर ही औरंगाबाद में गिरफ्तार कर लिया और उसके बैग में 1,66,62,000 रुपये बरामदी हुई है। तो थोड़े बहुत खर्च हो गए होंगे भाई भागदौड़ में। तो एसपी ने बताया कि उसके रिश्तेदारों के घरों पे तफ्तीश दे रही थी, ऐसे में बैग में अपने साथ ही रुपये रखता था। और एसपी ने टीम को 25,000 रुपये देने का इनाम भी दिया है। 15 दिन हरियाणा में रहकर पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, मतलब 15 दिन उत्तर प्रदेश पुलिस हरियाणा में ही रही है। तो एक और है भाई, अब उनके माता पिता और पत्नी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। तो बड़ा दिलचस्प मामला है कि कितना दिमाग लगाया उन्होंने चोरी करने में, कि जो कैंटीन के का जो अकाउंट था उसके जो चेक थे, अब उस चेक के लिए जो साइन अथॉरिटी थी उस साइन अथॉरिटी को बदला। कैसे बदला कि एक लेटर
बैंक में दिया गया कि अब से ये साइन भी मान्य है, और उसमें उसने अपने ही साइन दे दिए। तब जाके 1,83,00,000 रुपये उसने अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। अब चोरी में तो पूरा दिमाग लगाया, पर बोलते हैं ना कि अगर उसको छुपाने के लिए दिमाग ना लगाया जाए तो वो चोर या जालसाज पकड़ा जाता है। पर मैं तो कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह उसने अपने पूरे परिवार को जेल के अंदर तक पहुँचा दिया। बच्चों को हर एक चीज़ को, इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, सारी चीज़ें थी, और एक जो विश्वास है उस विश्वास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और कोई बड़ी रकम नहीं है, अगर ये सिर पे शब्द ही बड़ा लगता है, करोड़, 1,83,00,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। आजकल कोई बड़ी सिटी के अंदर एक प्लॉट भी नहीं आता 150 गज का इतनी रकम के अंदर। पर भाई वो कहते हैं कि चोरी तो चोरी होती है, चाहे 10 रुपये की हो, चाहे करोड़ की हो, चाहे अरबों की हो। तो यही है कि ऐसे गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि एक गलती से पूरा परिवार जेल के अंदर पूज जाए, समाज के अंदर उठना बैठना ख़त्म हो जाए। तो नमस्कार मेरे जवान भाइयों, जय हिंद। इससे सबक भी लेना आप लोग।